प्रभुंकर जड़े व्यक्ति को डाकिबा पछरे एक उद्देश्य थाए, एक महान उद्देश्य, एक आशीर्वादमूलक उद्देश्य थाए। प्रभु जिते डाकती एक लक्ष्य नहीं कि डाकती आ प्रभु जो डाकती व्यवहार करने डाकती। प्रभु जहाँ को डाकती से आशीर्वाद करने डाकती। एटा प्रभुंकर योजना आ परिकल्पना। प्रभु वाक्य जिते आम देखू प्रत्येक वाक्य परमेश्वरंकर अनंतकालीन योजना प्रकाशित हुए। से एक अल्प समय डाकती ना बा एक क्षुद्र सेवा कार्य डाकती ना। सेवा कार्य पछरे महत उद्देश्य थाए। सेवा कार्य केते बड़ सेटा बड़ विषय नुहे, किंतु महत उद्देश्य हूँ बड़ विषय। जो प्रभु जगत में थिले शिष्य मान सहित परिभ्रमण करुले, विभिन्न जगह ईश्वर वाक्य परिवेषण करुले। समय अनेक घटना घटी एवं एपरी समय दिने से माथ्यू सुसमाचार को आम जा 13 पर्व को 1-2 पद में देखा पारिबा। सेवा कार्य करू करू जिते से परिभ्रमण करुले, ईश्वर वाक्य लिखा जाए 13 पर्व 1-2 पद माथ्यू लिखित सुसमाचार। से ही दिन जीशु घर बाहरी जाई समुद्र कूल बसिले। से ताहांको निकटरे बहु संख्यक लोक एकत्र हेबारु से जाई गोटे नौकार बसिले। पुणी लोक समूह कूल ठिया होई रहिले। 3 पद लिखा जाइछि, आ से दृष्टांत द्वारा से मानकु अनेक कथा कहिले। आम देखिपुर 1 पद 2 पद रे जीशु घर बाहरिले। आम कौन बुझुचु कौ घर बाहरिले? से बाहरी जे समुद्र कूल बसिले। हुए तो हो पारे से गालील समुद्र कूल बसिले बा गिनेश्वर ह्रद कूल बसिले। आ कौन से जिते प्रभु समुद्र कूल बसिले ताहांको निकटरे बहु संख्यक लोक एकत्र हेले। प्रभु यीशु जोटिक जाती से जगह लोक भिड़ हुए। जो जगह ख्रीष्टंकर उपस्थिति से जगह लोकंकर भिड़ जमी जाए। कहीं से माने प्रभुंक ठारू आशीर्वाद पायापाई, सांत्वनामूलक वाक्य शुणापी, सुस्थता पायापाई, आशीर्वाद पायापाई एवं स्वर्ग राज्यर अनेक गुरुत्वपूर्ण कथा शुणापी लोकंकर भिड़ हुए। आ ता भितर मध्य लोक था जो मैंने जीशुख्रीष्टंकर भूल धरियापाई समालोचना करने किसी लोक था। लोकंकर भिड़ जमीगला। बहु संख्यक लोक एकत्र होबारु से जे गोटे नौकार बसिले। समुद्र कूल जिते से आसिक बसिले, चतुर्दिग लोक गहली है कथा कहवाई असुविधा है। से से कौन कले, पाखरे गोटे नौका थिला कूलर टिके आग को पानी भितर हूँ तो बंधा से कूल जाई प्रभु कौन कले उठिले एवं जाई डंगारे बसिले। लोक माने समुद्र पठारे बसी था जीशु डंगार बसिकी कथा कहवाक लगे। आपण मु आज नितांत जानिबा दरकार मोर बंधुगण, प्रभु जीशु को एक डंगार आवश्यक रही। से जन्म होला परे सोइबा पई एक डंगा दरकार। से रात्र समय जलप्लावन समय एक जहाजर आवश्यक रही। जीशुख्रीष्टंकर जन्म होगा दिन बेतलीहेम को गुहाल कुंडर आवश्यक थिला। जिते से सेवा कार्य करे 3 वर्ष 6 मास प्रत्येक सेवा कार्य पछरे डंगारे परिभ्रमण करवाटा आम देखुछु। ए कूलू से कूल को जीवाई, ए जगार से जगह को जीवाई से डंगा व्यवहार करुले। एपरी थे से कही आम गोटे डंगा निर्माण कर रख, आम आवश्यक पड़ो आम मैंने से डंगार यात्रा करवा। जेहेतु प्रभुंर निजर किसी नाला से कही आकाशर चढ़ेर बसा अच्छी, कोकिशिर गात अच्छी, मनुष्य पुत्रंकर मुंड गुंजापी जगह ना। जो मनुष्य पुत्रंकर मुंड गुंजार जगह ना तांकर बा डंगा आसब कौटू? से शिष्य मान कही तुम गोटे डंगा प्रस्तुत कर रख। हुए तो से शिष्य मान को कहते तुम किसी इन्वेस्टमेंट कर गोटे डंगा करने आमर यात्रा एटिक सेटिक जावाई आमर सेवा कार्य आगू बढ़ापी यही गालील समुद्र रे विभिन्न जगार ये भूमध्य सागर रे आम किसी यात्रा करने ये डंगाटा व्यवहार करवा। सो जीशुख्रीष्टंकर सेवा कार्य डंगा एक गुरुत्वपूर्ण स्थान नहीं। आम जदि लूका सुसमाचार 5 पर्व को जीवा से जगार आउ गोटे डंगा विषय लिखा जाइए एवं प्रभुंग वाक्य एक प्रकाश करे। देखंतु दयाकोरी लूका सुसमाचार बा लूकंक लिखित सुसमाचार 5 पर्वर 1 पदर मु पढ़ुची। दिने जेतेबेले लोक समूह ताहांक उपरे माड़ी पड़ी ईश्वर वाक्य शुणुथिले
ସେତେବେଳେ ସେ ଗିନେଶ୍ୱର ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ କୂଳରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚତୁର୍ଦିଗର ଲୋକ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ସେଇ ଗହଳି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି। ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଘେରି ଯାଉଥିଲେ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ। କେବଳ ତାହା ଜନଗହଳିକୁ ବୁଝା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାର ଆତ୍ମାର ତୃଷା, ଆତ୍ମାର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ବା 4-5 ଜଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ଭିଡ଼କୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭିଡ଼ ଜମିବାଟା ନୂତନ ନିୟମ ଯୁଗରୁ ଏକ ଧାରାବାହିକ ବିଷୟଟେ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସେବକ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ ହେଉ ବା ବଡ଼ ଭିଡ଼ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ ସେ 2 ପଦରେ ହ୍ରଦ କୂଳରେ 2ଟା ନୌକା ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ମାଛୁଆମାନେ ସେଥିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜାଲ ଧୋଉଥିଲେ। 2 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେଇଟା 2ଟା ଡଙ୍ଗା ବା 2ଟା ନୌକା ଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ ଗିନେଶ୍ୱର ହ୍ରଦ କୂଳରେ। ଆଉ ମାଛୁଆମାନେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଜାଲ ଧୋଉଥିଲେ। ଜାଲ ଧୋଉଥିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ମାଛ ଧରିକି ଫେରିଥିଲେ, ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନଥିଲେ। ମାଛ ଧରିକି ଫେରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଜାଲ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇକି ସଫା କରିକି ବାଲି ପଠାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିୟମ। ଆଉ ସେମାନେ ମାଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ହ୍ରଦରେ ମାଛ ଧରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ, ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଆଉ ରାତ୍ର ସମୟରେ ମାଛ ଧରିବେ, ଆଉ ପାହାନ୍ତିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ସକାଳେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ପଠାରେ ଲାଗିଯିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ମାଛ ବାଛିକି ଭଲ ମାଛ ରଖିବେ, ଖରାପ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ଏବଂ ସେଇ ମାଛକୁ ସେମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବିକିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ, ଆଉ ଦିନସାରା ବିଶ୍ରାମ ନେବେ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଯିବେ। ଆଉ ସେଇଦିନ এই ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ 2ଟା ଡଙ୍ଗା, ସେମାନେ ଜାଲ ଧୋଉଥିଲେ। 3 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେହି ନୌକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଠି ସିମୋନଙ୍କର ଥିଲା ବା ପିତରଙ୍କର ଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ଚଢ଼ି ସ୍ଥଳରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ପିତର ସିମୋନ, ତୁମର ଡଙ୍ଗା ଟିକେ ମୋତେ ଦେବ କି? ତୁମର ଡଙ୍ଗା ମୋତେ ଦେବ କି? ଯେହେତୁ ମୁଁ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏତେ ଲୋକ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ତୁମର ଡଙ୍ଗା ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସନ୍ତି, ପାଣି ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ର ପଠାରେ ବସନ୍ତେ ବା ଠିଆ ହୁଅନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତେ। ହାଲିଆ ହେଇକି ଫେରିଥିବା ପିତର, ରାତିସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ପିତର, ସେ ନାହିଁ କଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ବା ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛୁ, ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଡଙ୍ଗା ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଡଙ୍ଗା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଡଙ୍ଗାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକ ସୁସମାଚାର 5 ପର୍ବ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଭିଷେକ, ସଫଳତା ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ। ସେଇଟା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟେ। ଦେଖିପାରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡଙ୍ଗା ମାଗିଲେ, ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆଉ ସେ ବସି ନୌକାରୁ ଲୋକ ସମୂହକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଡଙ୍ଗା କାହିଁକି ମାଗନ୍ତି? ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବେ, ଆଉ ଜନଗହଳିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଡଙ୍ଗାଟା ମାଗନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ସେ କଥା ଶେଷ କରି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ନୌକା ବା ଡଙ୍ଗାକୁ ପିତରଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଅନୁରୋଧ କରିକି, ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ନାହାନ୍ତି। ବାବୁ ତୁମେ ଡଙ୍ଗା ଦେଲ, ନେଇଯାଅ ସେ ଡଙ୍ଗା, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ରାସ୍ତାରେ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାଲ ପକାଅ। ସେ
से सीमन को कहते कि कौन कहते तुम्भ मानकर जाल पकाओ बहुवचन कहले सीमन को किंतु संगी जो मैंने समस्त को कहते तुम्भ मानकर जाल पकाओ गभीर जल को जाइए माछ धरवा निमंते जाल पकाओ 5 पदरे जोटा साधारण विषय घटे माछुआ मान जीवन से कथा पितर कहते प्रभु कौन कहते से कथा शेष करी सीमन को कहले गभीर जल को जाई माछ धरवा निमंते तुम्भ मानकर जाल पकाओ से सीमन उत्तर देले हे गुरु आंभे माने राति जाक परिश्रम करी किछि धरी नाहु राति जाक परिश्रम करिछु मनुष्य दिन राति परिश्रम करे कार्य सेवा कार्य परिश्रम करे किंतु केबे केबे से फल पाई न थाए ताहा बहुत दुखदायक से कहले प्रभु आम राति सारा परिश्रम करिछु गुरु जेहेतु आम माछुआ माने जानिछु किपरि माछ धरिबा को हुए प्रभु यीशु तो माछुआ नथिले से मनुष्य मान को धरिया पई शिखौथिले से बढ़ीर पुओ थिले नाजरीतर बढ़ीर पुओ यीशु आ से कहउछन्ती तुमे माछ धरिया पई जाल पकाओ गभीर जल को जाई जाल पकाओ आ सेटा मते दिन बेले सकाळ समय थिला कहीं से जाल धोउथिले कहिले एटा सकाळ समय थिला 8टा 9टा 7टा ए भितर समय थिबो जते से माने समुद्र भितर फेरी की घर को फेरिया पई जाल धोउथिले आ से माने परिश्रम करी आमे किछि धरि नाहु बोली कहउछन्ती से माने कोन कहिले हे गुरु आमे राति जाको परिश्रम करी किछि धरि नाहु गोटे मथे माछ ना आम जाल रे तापर से कहिले किंतु आपणको कथारे मु जाल पकाइबी आपणको कथा आपण कहउछन्ती बोली मु जाल पकाइबी मोर माछुआ मानकर नियम कहूची एबे दिन बेले जाल पकले माछ माने लागिबे नाही किंतु जदि आपण कहउछन्ती ताले निश्चय मु जाल पकाइबी आमे जदि प्रभुंकर वाक्य अनुरूपी कार्य करिबा परिश्रम करिबा हृदय सहित विश्वस्त भावरे जाल पकाइबा मोर प्रिय भाई भूणी माने प्रभुंक लोक माने जदि परिश्रम जीवन तमाम करिछु राति दिन परिश्रम करिछु किछि फल पाइनु हताश होइछु निराश होइछु रोग शय्यारे शोइछु अभाव भितर जाइछु अपमान निंदा लज्जा भितर जाइछु मानसिक क्लांति हृदयर क्लांति शारीरिक क्लांति चिंता भितर क्लांति आत्मा भितर क्लांति भितर गति करिछु आज प्रभु चाहूचंती गभीर जल को जाई जाल पकईबा पई जेपरि माछ धरि जेतले एक कथा प्रभु यीशु कहिले गभीर जल को जाई माछ धरिया पई जाल पकाओ कौन घटना घटिला जानिचंती कि से समुद्र भितर गोटे आलोड़न सृष्टि हो गला से ह्रद भितर गोटे उद्दीपन आसीगला माछ मानक भितर से माने सृष्टिकर्ता रब शुणिले जे कहीं गोटे जाल पकाउछि आ से कहउचंती से जाल पकाओ आ माछ गुड़ाक लगे बोली कहउचंती सृष्टिकर्ता आ कहीं गोटे जाल पकाई जाउचंती चलो सृष्टिकर्ता कथा अनुजाई आम जाल को दौड़ा ए कथा माछ माने चिंता कले आ से माने माछ दल दल होइकी पितरंक जाल आड़ को दौड़ा लगिले पानी भितर कई देखिना अनसीन मिराकल आश्चर्य घटना अदृश्य भाव में घटिला एवं जेते बेले पितर जाल पकाउछंती वाक्य प्रमाण तो खरे 6 पदरे आउ से माने ताहा पकाई बहुत माछ धरले जेमती जाल पकेले एपटू माछ सेपटू माछ आसिक जाल भितर प्रवेश कले आ देखा जाइछि आउ से माने ताहा पकाई बहुत माछ धरिले पुणी से मानकर जाल छिंडिबाकू लागिला एते माछ लागिला जे जाल छिंडिबाकू लागिला मोर प्रिय बंधुगण मोर भाई भौणी माने ए 7 पदरे सेतिरे सेमानंकर जो अंशीदार माने अन्य नौकार थिले से माने जेपरि आसी साहाय्य करंती एथिपाई से माने सेमानकु ठारिले एथिरे से माने आसी 2टी नौका को एपरि पूर्ण कले जे सेगुड़ाक बुड़ीबाकू लागिला जाल छिंडिबाकू लागिला आउ डंगा बुड़ीबाकू लागिला एटा प्रभुंकर आशीर्वाद आपणक जीवन परिश्रम करिसंती यीशु डंगा मागुछन्ती आपणक आज आपण एक खोला डंगा एक शून्य डंगा से डंगार यीशु शोया चाहती गोरु नथिले कुंड निर्मल थाए बेथलेहेम गुहाल कुंड रे जिते माँ तांको शोइले सेटा ओदा डंगा नथिबो एक सुखिला डंगा थिबो जेहेतु पशु जंतु नथिले बा गोरु नथिले डंगाटा सुखिला थाए परिष्कार थाए सेथिपई यीशु शोइले
आज हृदय डंगा जी चाहूँगी आपण हृदय डंगार से बसई लोक समूह शिक्षा देवे से कौ घर बाहर से दिन जो पिता परमेश्वर जगत को पठेले से दिन से पिता परमेश्वर निरूपित समय काल संपूर्ण हुए स्त्री गर्भ जाते से जन्म है आ कौन कले से दिन स्वर्ग राज्य पिता गृह छाड़ी बाहर से कौटी बसिले समुद्र कूल बसिले यही जगत को समुद्र कूल बोली कहुए ये भवसागर बोले मैंने कहू तरंगायित समुद्र एवं ये जगत ताकू ईश्वर वाक्य लिखा जाए जगत को से ओह्लई आसिले समुद्र कूल को जोटि जनसमागम अच्छा आ हठात से डंगा देखिले आ से डंगारे बस शिक्षा देले आज से व्यवहार योग्य व्यक्ति को चाहती शेष कथा मु गोटे दुटा पद पढ़ी शेष करने जाऊँ ईश्वर वाक्य यही द्वितीय तिमोथी रे आमे देखा पारिबा प्रभुंकर प्रिय दास पाउल कहउचंती तिमोथी को एक सुंदर कथा लिखा जाइछि 20 पदरे 2 पर्वर 20 पदरे गोटे बड़ घरे जे केवल सुना और रूपार पात्र थाए ताहा नुहे मात्र काठ और माटीर पात्र मध्य थाए एई पात्र गुड़ाक केमिति केतेक समादार ओ केतेक अनादार निमंते थाए केतरा समादारर पात्र आ केतरा अनादरर पात्र एथिपाई ए पात्र गुड़ा कथा किंतु लिखा जाइछि को पात्र प्रभु व्यवहार करते पुष्पदरे अतएव जदि कहीं से समस्त आपना को परिष्कार करे बा प्रभु को परिष्कार करने सुजोग दिए अन्य अर्थ में कहवाक गले ईश्वर वाक्य द्वारा जे निज परिष्कार करे जीशु कहले 15 पर्व जौन सुसमाचार 3 पदरे मु तुमको जो वाक्य कही से जो तुम परिष्कृत हो से सत्य वाक्य द्वारा आमको जन्म देइछंती आम से वाक्य ग्रहण कर पुनर्जात होइछु एथिपाई देखा जाइछि अतएव जदि कहीं से समस्त आपण को परिष्कार करे ताहले से पवित्रकृत कर्तांक व्यवहार पाई उपयुक्त पुणी समस्त उत्तम कार्य निमंते प्रस्तुत एक समादरर पात्र हेबो आपण कर्तांक निमंते व्यवहार पाई चाहूचंती मु जाने अनेक अच्छा जो मान हृदय लालसा रही मु प्रभु निमंते एक व्यवहार योग्य पात्र होगा चाहूँगी किंतु किपरि हेबाकु पड़िबो किए साहाय्य करिबो किए पथ देखैबो किए निर्देश देबो ए प्रकार अनेक चिंता भितर मध्य आमे रहू आमे प्रार्थना करिबा दरकार प्रभु मु चाहूँगी तुम व्यवहार हेबा निमंते एक समादारर पात्र एक व्यवहार योग्य पात्र उत्तम कार्य निमंते मत से गठन करी दया करी मत व्यवहार कर कौटी व्यवहार करिवो केबे व्यवहार करिवो मु जानि नाही मते दया करी व्यवहार करो ए गोटे प्रार्थना आमे जदि गोटे शून्य डंगा जोटी माछ लगे ना केबे आमे एक परिश्रम करी करी हालिया हेइथिबा डंगा राति सारा समुद्र ढेई सहित लड़ाई करी किंतु माछ लगे ना आज जदि जीशुंक कथारे जाल पकाया मोर भाई माने मोर भूणी माने प्रभु आपण डंगा को परिपूर्ण करिवे आपण परिश्रम वृथारे जीव ना डंगा केवल परिपूर्ण हेब ना अन्य मानकर डंगा मध्य परिपूर्ण हेब आपणकर आशीर्वाद जाल छिंडिब यदि प्रभु आपण को मत आशीर्वाद करंतु आज कार्यकारी मान आवश्यक जो मैंने जीशुंक कथारे जाल पकाइबे तेबे अनेक आत्मा अनेक माछ से जाल लगिब आमे अंशीदारी मान डाकिया पड़ो एकला आम कर कौन सी लोक सेवा कार्य एकला करि पारिबो नाही एक सहयोग दरकार जीशु 12 शिष्य को खोजिले एकला कले नाही पुरातन नियम रे एकला एकला प्रभुंकर सेवा कार्य याजक माने भविष्य वक्ता माने राजा माने प्रभुंकर व्यवहार योग्य लोक माने करुथिले किंतु नूतन नियम रे एटा गठनमूलक सेवा कार्य एक शारीरिक सेवा कार्य शरीर जेपरि अंग प्रत्यंग थांती आम सम्मिलित भाव में कार्य करिया पारिबा एथिपाई ख्रीष्ट मंडल मस्तक आ मंडल तांकर शरीर आमे तांकर अंग प्रत्यंग आमे मिलित भाव में कार्य करिबा द्वारा प्रभुंक कार्य वृद्धि पाइब प्रसारित हेब सफलकृत हेब एवं आमानंकर जालरे आशीर्वाद परिपूर्ण हेब एवं आमानंकर डंगा बुड़ीबाकु लागिब आमानंकर परिश्रम निष्फल हेब नाही आ प्रभु आमानकु पुरस्कार देबे प्रभु समस्तंकु आशीर्वाद करंतु।